नमस्ते आप सभी को। वंदे मातरम। आप सभी सज्जनों का, आप सभी मित्रों का, भाइयों बहनों, माताओं बहनों का स्वस्थ समृद्ध परिवार इस चिकित्सा क्रांति अभियान वैद्य निर्माण क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं उड़ीसा से, जिनके माध्यम से आप सभी, हम सभी आयुर्वेद पे अन्य अन्य प्रकार की जानकारी लेते हैं, समझते हैं और औरों में बांटते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में एक दिव्य तेल, एक तेल के बारे में वैद्य जी से चर्चा हुआ, जो चर्चा का विषय भी कहीं कहीं बना रहता है। तो यह तेल क्या है, मतलब कि कुछ आयुर्वेद में ऋषियों के द्वारा खोजा हुआ कुछ ऐसे ऐसे तेल हैं जिनको केवल सूंघने मात्र से आपके सिरो रोग समाप्त हो सकते हैं। सर के दर्द, सिर के रोग, सिर में कोई तेज दर्द हो रहा हो, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया हो, तो ऐसी समस्याओं को केवल सूंघने से भी हम समाधान पा सकते हैं। तो इसीलिए वैद्य जी के माध्यम से इस तेल का नाम सिरह सुलांतक तेल, शास्त्रों में ऐसा बताया गया, उस तेल का नाम है। और थोड़ा सा और सोचा मैंने कि और इसको साधारण भाषा में क्या कहा जाए, तो इसका एक नाम ऐसा निकला, तीव्र आग्रहण तेल। मतलब आग्रहण मतलब सूंघना, तीव्र मतलब सूंघने से इतनी तेज तेज गंध चढ़ती है, इसीलिए इसका नाम तीव्र आग्रहण तेल ऐसा है। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी तेल के बारे में हम जानेंगे। इस तेल को आप स्वयं घर में कैसे बनाएं और अपने घर में बना के कैसे रखें। तो इस ज्ञान का आप सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आप किसी और से तो छिपा सकते हैं लेकिन ईश्वर परमात्मा से नहीं छुपा सकते। तो इस वैद्य जी द्वारा बताए गए ज्ञान का मानवता के कल्याण के लिए इस ज्ञान को बांटिए, ऋषियों के ज्ञान को उत्थान के लिए बांटिए, ना कि इस तेल की या इस तरह की जानकारी को जान करके हम किसी को लूटे, हम किसी से ठगे। ऐसा करेंगे तो इस पाप का भागीदार आप स्वयं होंगे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी प्रकार के तेल के बारे में, तीव्र तेल, तीक्ष्ण तेल, जो बहुत तेजी से थोड़ा सा सूंघने मात्र से ही हमारे मस्तिष्क के नस नाड़ियों में पहुंच जाती है बहुत तेजी से, तो उसी तेल के बारे में हम जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो वैद्य निर्माण क्रांति अभियान चल रहा है। आप सबको एक सफल चिकित्सक, सफल वैद्य बनाने का जो कार्य स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो संस्था ये मतलब बीड़ा उठाया है, इस मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक जो भगवान धन्वंतरी है, उनको नमन व स्मरण करते हुए, गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए आज के जो आलोचना सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। दीपक भाई ने एक अच्छे तेल के विषय में हमारी आलोचना हो रही थी कि सबसे अच्छा तेल क्या हो सकता है, या तो फिर कई कंपनियां, कोई कंपनियां नहीं है, केवल 3-4 कंपनियां या तो 5 कंपनियां इसको बनाते हैं और इतने दामों में इसको बेचते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में जितने दामों में इसको बेचते हैं, इसका उतना दाम भी नहीं पड़ता, इतना खर्चा भी नहीं पड़ता है उसका। आप मतलब ऐसे मान लीजिए कि 100 गुना, 200 गुना, या तो कोई कोई कंपनी 300 गुना मतलब उसका फायदा रख करके, मतलब उसका किफायत में मतलब उसको बेचते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लूट रहे हैं। केवल एलोपैथी वाले ही मतलब हमको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करते हुए भी कुछ कुछ कंपनी भी ऐसे है, कुछ वैद्य ऐसे है जो कि मतलब हम सबको ठग रहे हैं, लूट भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम सबको बचना चाहिए, मेरा अपना मत है। तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक तेल बनाने का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। वो कहानी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जिन्होंने इसको पहले सर्वप्रथम आरंभ किया, इसका मतलब जो सूत्र जिन्होंने निकाला, मैं सबसे पहले उन वैद्य राज्य को पहले नमन करता हूँ। जो वैद्य ने इसको मतलब पहले आरंभ किया था, उन वैद्य का नाम है स्वामी कृष्णानंद जी चक्रवर्ती महाराज। ये वैद्य थे, मतलब राज वैद्य थे। आपको पता होगा राजस्थान के जयपुर बहुत बड़ा सिटी, मैं उनके जीवन का कहानी नहीं बताऊंगा,
जो शीरशूलांतक जो तेल है उसका जो कहानी है, इसके साथ में जो संबंध है, मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे निष्कर्ष निकला। बराबर। कभी कभी हम लोग वैद्य लोग क्या सोचते हैं कि मैंने तो चरक संहिता पढ़ लिया, बीएमएस की डिग्री प्राप्त कर ली, एमडी हो गया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एससी कर लिया, मतलब आयुर्वेदाचार्य हो गया, आयुर्वेद वाचस्पति हो गया, आयुर्वेदिक बृहस्पति हो गया, आयुर्वेद विशारद हो गया। अभी मुझे और क्या चाहिए, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। मैं मेरे जितना मतलब आयुर्वेद हूँ ना, मैं इतना मतलब सारा पढ़ाई किया हूँ, मैं क्या किसी छोटे लोगों को पूछूंगा, मतलब मैं क्यों किसी को मतलब अपना फॉर्मूला बताऊंगा, मैं क्यों, ये जो मतलब अहंकार में परिपूर्ण रहते हैं। मैं ये कहानी जब मतलब आप सुनेंगे ना, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं, आप कितने भी मतलब बड़े वैद्य हो, कितने सारे मतलब ग्रंथ पढ़ लिए हो, कभी कभी छोटे लोगों से, मतलब छोटे लोग तो नहीं कहा जा सकता, मतलब जिसको आयुर्वेद का कोई भी ज्ञान नहीं है, उससे भी कभी कभी आयुर्वेद का विषय सीखने को मिल जाता है। इसीलिए कभी ये भ्रम में मतलब ना रहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ मतलब मुझे समझ में आ गया, ये भ्रम में कभी ना रहे। आप कभी भी किसी को छोटा ना समझे, मतलब छोटा मतलब ऐसा हीन भावना से ना देखे, क्योंकि हो सकता है उसके भीतर भी परमात्मा ने आयुर्वेद का कुछ ना कुछ विषय उसको ज्ञान दिया ही है, जो कि आपके जीवन में कभी ना कभी काम आ सकता है। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि मतलब वो क्या विषय था, क्या रहस्य था। कि आयुर्वेद शास्त्रों में एक प्रकार का तेल बताया जाता है, जिसमें मतलब अमृत धारा लेना है, और नीलगिरी का तेल लेना है, दालचीनी का तेल लेना है। बराबर। और उसमें चाहे तो आप लौंग का तेल थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। और उसमें क्या मिलाना है, ये अपना जो मतलब जो लोभान जो होता है ना, लोभान का फूल, मतलब लोभान का फूल मतलब एक प्रकार का तेल ही जैसा मतलब वो निकलता है। उसको जब मतलब हम ऊर्ध्वपातन यंत्र से जब मतलब निकालते हैं, मतलब कुछ निकालते हैं, या तो पाताल यंत्र से, या तो भवका यंत्र से, नाड़ी यंत्र से, जब हम मतलब कुछ निकालते हैं ना, तो उसका कुछ तेल निकलता है, तो उसको लोभान फूल का तेल ऐसा कहा जाता है। तो लोभान फूल का तेल और अमृत धारा यानी कि मतलब भीमसेनी कर्पूर, पुदीना का साथ, अजवाइन का साथ, नीलगिरी का तेल, दालचीनी का तेल और लौंग का तेल, और थोड़ी सी मात्रा में इसको मिला करके वो क्या करते थे, वो एक सुलांतक मतलब एक सुलांतक तेल बनाते थे। तो वो क्योंकि वो वैद्य राज थे, मतलब राज वैद्य थे। ध्यान से सुनिएगा, मतलब मैं जो अभी बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो राज वैद्य मतलब क्या करते थे, वैद्यों का ऐसा कहा गया है कि उत्तम और रस वैद्यस्तु, मतलब वैद्य तो 9 प्रकार के होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, परंतु सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं वो रस वैद्य होते हैं। जो भीम मतलब भस्म रस पिष्टि से, सोना स्वर्ण भस्म, मतलब जितने प्रकार के जो भस्म है, वो भस्म रस पिष्टि से जो चिकित्सा करते हैं, वो सर्व से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसा मतलब ऐसा कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं, मतलब कितना भी गंभीर से गंभीर रोग हो, यदि स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, मतलब आदि ये भस्मों से यदि चिकित्सा करते हैं, तो संपूर्णतया वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए कहा गया है कि उत्तम और रस वैद्यस्तु, मतलब जो 9 प्रकार के वैद्य होते हैं। अभी मैं 9 प्रकार के वैद्य बता रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग मतलब ये भी प्रश्न करेंगे कि 9 प्रकार के वैद्य का नाम भी बताए। वो भी बताऊंगा, अभी आगे ऐसा समय है, क्योंकि मैंने आपको कहा भी है कि 10 वर्ष का हमारा ये मतलब कंटिन्यू चलेगा नियमित रूप से। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आयुर्वेद का इतना सारा ज्ञान है, अगाध मतलब सागर है, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि मतलब मैं 10 बरस तक मतलब आपको समय मांग रहा हूँ, तो आप कल्पना करिए कि मतलब क्या क्या बताने वाला हूँ, और सुनने सुनने को मिलेगा, आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो मैं जो जो बता रहा हूँ ना, वो सचमुच आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन भी है, और इसका प्रामाणिकता के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आया और आप में मतलब ऐसा हवा में बात करके चला गया, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वह मैं मतलब सिद्ध है ना, मैं वही बता रहा हूँ। तो 9 प्रकार के वेद्यों के विषय में कभी फिर चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर उसमें उसके लिए फिर जाएगा 1 घंटा या तो 2 घंटा लग जाएगा वेद्यों के विषय में बताने के लिए। तो जो 9 प्रकार के वैद्य होते हैं, उसमें से जो रस वैद्य होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सभी वैद्यों में श्रेष्ठ होते हैं, इसके लिए उनको राज वैद्य कहा जाता है। तो राज वैद्य जो मतलब रस वैद्य होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पुट पाक से मतलब विधि से विभिन्न प्रकार का भस्म बनाते हैं। जैसे मतलब गजपुट हो गया, 12 पुट हो गया, फिर मतलब गजपुट, 12 पुट, कपत पुट, ऐसे विभिन्न प्रकार के पुट होते हैं। पुट पाक से वो भस्म को बनाया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो जंगली गाय होती है, उनकी जंगली गाय का जो उपल होता है ना, जो गोबर, गोबर मतलब जंगल में पड़ करके वो सूख गया होगा, तो उसको मतलब जंगल से वो लाते हैं उपल, उसको सुखाते हैं, उसको सूखने बाद में कंडे या तो उपल ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो उपलों से वो भस्म मतलब प्रस्तुत किया जाता है। वो ऋषियों का वैज्ञानिक है, बराबर, वैज्ञानिकता है।
मतलब आजकल की मतलब क्या करते हैं, ऐसा स्टील में या तो मतलब ऐसे करंट की मतलब ऐसा चूल्हे में चढ़ा देते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस उसको विद्युत दे दो, उताप दे दो, ताप दे दो, तो मारण हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वो इतना कारगर नहीं होता है। इसके लिए तो ये बाजार में जितना मिलता है ना भस्म रस पिष्टी, ये उतना कारगर नहीं होता है जितना मतलब आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है, वर्णन है। तो इसलिए कारगर नहीं होता है। तो वो सब मतलब पहले क्या करते थे, वो उपल से कंडों से मतलब वो सब भस्म रस पिष्टी सब बनाते थे। पिष्टी नहीं, भस्म रस वो सब बनाते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजमाता मतलब राजमाता को मतलब वो जो राजा की जो माता है उनको राजमाता कहा जाता है। तो राजमाता को कुछ यक्ष्मा हो गया, मतलब जो टीबी होता है ना, क्षय, वो हो गया। तो उसके लिए उनको मतलब राज मृगांक रस बनाना था। तो राज मृगांक रस बनाने के लिए उनको फिर बहुत सारा कंडे चाहिए थे, जो कि वहां पे उपलब्ध नहीं था। क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान में ना, अभी अभी मतलब सब गौशाला बन रहा है धीरे धीरे, परंतु राजस्थान में पहले इतने गाय नहीं होते थे। मैं जो बात कर रहा हूँ ये 1900 के लगभग 1895, 1900, सन 1900 मतलब अभी लगभग 120 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब तक तो मतलब आप में से कोई भी मतलब नहीं होगा। 120 साल पहले की बात है ये। तो जब उन्होंने मतलब बहुत सारा मतलब उपलों का मतलब संग्रह किया, तो बहुत सारे उपल जो है कम पड़ गया। और क्योंकि जयपुर में वहां पे रेल तो चलती थी, क्योंकि उस समय कोयले का इंजन का वो सब चलता था। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, तो अपने शिष्यों लोगों को बोला कि तुम लोग जाओ, क्योंकि राजमाता का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तुम लोग जाओ और वहां से कोयला खरीद के लेके आओ, मतलब रेल से। और ये राजा का मतलब हमने राजवैद्य ने ऐसा कह के पठाया है, आप कोयला दीजिए और पैसा देके कोयला लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, कोयला लेके आए, और जितना मतलब कोयला उतना उसमें उपल मतलब बराबर बराबर मात्रा में उनको मिला दिया। मतलब सबसे पहले कोयले को पाउडर बना दिया, कूट करके इमाम दस्ते में या तो कहीं किसी भी प्रकार से उन्होंने उसको पहले पाउडर बना दिया। मतलब पाउडर जैसा नहीं, जैसा दाना जैसा, चावल के दाना जैसा उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े में उसको कर दिया। उपल के लेकर के फिर उसको मतलब कंडे जैसा उसको बना दिया। तो जितनी मतलब उनको चाहिए था, 50 सार, 50 शेर, 60 शेर, उसको उनको जितना चाहिए था, शेर यानी कि 1 किलो। तो यानी कि मतलब जब हम एक बार भस्म रस ऐसा बनाते हैं ना, तो 50 किलो, 60 किलो इतना उपल चाहिए होता है। तो उनका उतना उपल हो गया। तो फिर मतलब उन्होंने औषधियों के संग्रह में लगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने जो मतलब किसी जगह पे उन्होंने जो भर के रखा हुआ था, जहाँ पे उनका मतलब गोदाम था, तो वो क्या था, मतलब शायद कहीं मतलब बरसात ना हो जाए, क्योंकि उस समय बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे राजस्थान में। तो मतलब बरसात भी होती रहती थी बीच बीच में। तो शायद बरसात ना हो जाए, इसके लिए उनका जो मतलब गोदाम होता था ना, जहाँ पे जड़ी बूटी या तो विभिन्न प्रकार का सब मतलब संग्रह होता था द्रव्य, तो वहां पे उन्होंने जमा करके रख दिया था। तो फिर मतलब उन्होंने राजविद्या ने क्या किया, अपने शिष्यों को लेकर ये औषधि के मतलब संग्रह में लगे। और यहाँ पे उन्होंने उपल और ये कोयला का पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके उन्होंने रख दिया। तो वहां पे 24 घंटे, 48 घंटे के बाद में, क्योंकि ये जो उपल गोबर था ये थोड़ा मतलब ताजा था, तो उसमें से मतलब एक प्रकार का गंध निकला। मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद में एक प्रकार का गंध निकला, और कुछ तेल तेल जैसा उसमें से निकला, बराबर। और गोबर के साथ में मिलने के बाद में वो थोड़ा तेल तेल जैसा वो निकला। तो वहां पे जो कुछ शिष्य लोग जो सोते थे रात भर दिन भर, मतलब कुछ दवाइयां भी मतलब अपने ये प्रयोगशाला में, तो उन लोग को इतना गहरी नींद आई, वो मतलब सुगंध मतलब वो गंध, एक प्रकार से गंध आया। मतलब गंध मतलब उसका कोई गंध नहीं होता था, किंतु गोबर के साथ में मिल करके गोबर का ऐसा मतलब ये गंध आया। तो परंतु वो जहाँ मतलब थे, मतलब खरल कर रहे थे, तो वहीं पे सो गए। मतलब जितने उनके शिष्य थे, 25 26 जितने भी मतलब सब शिष्य थे, वो वहीं के वहीं सारे के सारे सो गए। फिर जब मतलब राज्य वैद्य राजघराने से आए, तो बोले अरे क्या ये सब दिन में क्या सो रहे हो, सबको जगाया, परंतु कोई जग नहीं रहा है। फिर बाद में सबको हिला हिला के सबको मतलब जगाया, तो बड़े मुश्किल से 4 5 व्यक्ति ने मतलब खुला, आंख खोला, तो जगे। तो परंतु जगे तो जगे, परंतु कितना समय, फिर वो वहीं पे सो गए। तो उनको मतलब थोड़ी मतलब ये विचार आया, कहीं मतलब किसी ने तांत्रिक तो नहीं कर दिया, क्योंकि उस समय तांत्रिक का बहुत समय होता था, मतलब ये बड़ा समय था उस समय। आप समझ सकते हैं कि 120 साल पहले की बात है, कि उस समय क्या क्या हो रहा होगा। क्योंकि आजकल भी तो तांत्रिक हो रहा है, तो उस समय तो पहले बहुत सारा मतलब होता था। तो कहीं न किसी ने तांत्रिक तो नहीं कर दिया मेरा मतलब मुझे बदनाम करने के लिए, राज्य वेद्यों को मतलब ऐसा सूली पे चढ़ाना है, या तो मतलब इसको दंड देना है, राज वैद्य है, इसके लिए किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो ये मन में उनकी बड़े चिंता होने लगी। तो वो घर पे नहीं गए,
वही प्रयोगशाला में ही मतलब वो रह गए। तो प्रयोगशाला में रहने के बाद में उनको भी 1-2 घंटे के बाद में उनको भी इतना जोर से नींद आया, सारे के सारे सो गए। और कितने दिन तक सोए पता है? 3 दिन तक किसी की आंख नहीं खुली। जब 3 दिन तक उसका जो मतलब सारे गोबर धीरे धीरे सूखने लगे, तो बाद में उसका जो तेल का जो मतलब जो सुगंध मतलब जो गंध है, वो हवा से जब मतलब उड़ गया, चला गया, तो धीरे धीरे वो फिर क्या हुआ, उनको आंख खुली। तो सारे के मतलब जो सैनिक है, वो उनका राजा को जो सैनिक है, वो सारे मतलब उनके एक टक नयन में वो देख रहे थे। तो बोले, ये आपने क्या किया? राजमाता का स्वास्थ्य इतना खराब है और आप लोग मतलब यहाँ पे सो रहे कड़ी निद्रा से, गहर निद्रा से। तो बोले कि हम तो सोए नहीं थे, पता नहीं हम लोगों को कैसे नींद आ गई। तो वो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। बोले, ये नींद कहाँ से आई? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मतलब कहीं ना किसी ने तांत्रिक तो नहीं किया। तो फिर तांत्रिक को बुलाया गया, राजा ने तांत्रिक बुलाया। तो तांत्रिक बोले, नहीं, यहाँ पे कोई तांत्रिक तो नहीं हुआ है। उस समय मतलब पता चल जाता था। अभी भी कुछ मतलब कुछ तांत्रिक लोग बता देते हैं, हाँ आप पे तो मतलब कोई काला जादू हुआ है क्या, जादू टना हुआ है क्या, तांत्रिक हुआ है क्या। कुछ कुछ लोग बता पाते हैं, जो कि मतलब जो पहुंचे हुए होते हैं ना, बड़े मतलब जो प्रखर होते हैं, जो पारंगम होते हैं, प्रवीण होते हैं, वो बता पाते हैं। तो वहां पे मतलब बोले कि नहीं, आपको तो मतलब कोई तांत्रिक नहीं हुआ है। तो उनको समझ में आया कि हमने अभी नया चीज क्या बनाया है, कि नया मतलब क्या संग्रह करके लाए, जिसके कारण ये प्रयोग मतलब ये हमें फलवती मतलब हुआ है, इतना सारा गहरी नींद आया है। क्योंकि मतलब कभी कभी उनको मतलब जब हम हींग को घी में भूनते हैं ना, तो मैं तो एक बार मतलब 24 घंटे के लिए मैं पड़ा मतलब सोया पड़ा था, केवल हींग को घी में भूनने भूनने के कारण। मतलब असली हींग लीजिए और असली देसी गाय का घी लीजिए और उसको भून लीजिए आधा घंटे तक। जब वो भून जाएगा, तो आप मतलब उसका जो मतलब सुगंध आपका मतलब जब आपके नाक से मतलब लेंगे ना, तो इतनी नींद आती है, प्रबल नींद। 24 घंटे से पहले तो मतलब आपको नींद खुलती नहीं है। यदि हिंगू का यदि मतलब गोंद यदि असली वाला मिल गया, जो हिंग का जो मतलब पेड़ होता है, उसका असली वाला गोंद यदि मिल जाएगा ना, तो 7 दिन से पहले आपका आंख नहीं खुलेगा, ये बराबर। परंतु हमें जो मतलब बाजार में मिलता है, ये सब नकली मतलब हिंग है। उसमें सब क्या पता नहीं क्या क्या सब मिला के वो सब नकली हिंग वो हमें देते हैं। असली हिंग तो मतलब इतना नींद लाता है कि पता नहीं, मतलब कह नहीं सकते। तो उन्होंने फिर मतलब अपना दिमाग चलाया, वो राज्य वैद्य। तो उनको पता चला, अरे हाँ, हमने तो कोयला लाया था, कोयला ला के फिर उसको पाउडर बना के वो हमने गोबर के साथ में मिला करके हमने उसको सुखाया था। तो कहीं देखो वो मतलब कुछ हुआ है क्या, रिएक्शन कुछ हुआ क्या, कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है क्या। तो देखा, तो वहां से मतलब एक प्रकार का तेल निकल रहा है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, परंतु ये गोबर साथ में मिलने से गोबर की भीनी भीनी सुगंध आती है। तो उनके दिमाग में चला कि यदि मतलब ये तेल इतना नींद लाता है, तो मतलब ये अपने दिमाग को ठंडा मतलब स्थिर रखता है, मस्तिष्क को स्थिर करता है, मन को स्थिर करता है, मतलब मस्तिष्क को हृदय को बल देता है, और हमारे स्नायु को भी बल देता है निसंदेह। तो ये इतना सारा कारगर है कि आज तक तो किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने क्या किया, सारे निघंटू जो हमारे 36 प्रकार के हैं, सारे के सारे निघंटू ने मतलब उन्होंने खोजा। किसी निघंटू में कोयले के तेल के विषय में कहीं मतलब उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है। उन्होंने फिर मतलब अपना ये युक्ति लगाया, बोले कि अब ये कोयले का तेल निकालना है। फिर उन्होंने कोयले का मतलब पातल यंत्र से, भवका यंत्र से, ऊर्ध्वपातन यंत्र से दूसरे दूसरे यंत्र बना करके उन्होंने फिर क्या किया, उसका तेल निकाला। और वो तेल का केवल एक बूंद मतलब केवल सूंघने मात्र से मतलब हाथों में लगाया, और केवल सूंघने मात्र से उनको फिर वही मतलब अच्छी नींद आ गई। तो वो समझ गए कि कोयला का एक प्रकार से तेल निकलता है, जो तेल, क्योंकि मतलब ये जो रेल जो मतलब चलता है, जो जलता है, ये मतलब कैसे चलता है, वो इसलिए चलता है क्योंकि वो स्नायुओं को बल दे देता है। तो स्नायुओं को बल दे देता है, तो इसके लिए मतलब वो, क्योंकि उसमें तेल रहता है द्रविणांश, इसके लिए वो विदा ही है, मतलब जल। नहीं तो पत्थर कभी कोई जलता है क्या, कोयला तो पत्थर जैसा दिखता है। तो उन्होंने फिर युक्ति लगाई, अभी ये तेल मैं जो सुलंधक मतलब तेल बना रहा हूँ, अभी ये मैं तेल, ये तेल है, उसमें मतलब मैं मिलाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या परिणाम आया है। आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, जो जयपुर का जो मतलब राजमाता थी क्षय रोग से, केवल उन्होंने जो मतलब टीबी का रोग है, कभी आजकल तो 6-6 महीने में 8 महीने में ठीक नहीं होते, केवल उन्होंने 21 दिन में उन्होंने से स्वस्थ कर दिया था राजमाता को। ये मतलब होता है चमत्कार। अभी हम मतलब मैं इसके लिए मतलब बताया, ये किससे मतलब सीखने को मिला, ये उनके मतलब जो कर्मचारी थे, जो शिष्य थे, उन्होंने मतलब बताया था कि शायद इसको देखे, इसको मतलब ये क्योंकि मतलब उनसे ही मतलब सीखने को मिला ना। तो आप कितने भी बड़े वैद्य हो जाओ, कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने बड़े मतलब ये बीएमएस एमडी मतलब बीएससी एमएससी कुछ भी कर लो, कभी कभी मतलब जो किसी को पता नहीं होता है, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा इतना ही मतलब अर्थ है, और कुछ नहीं है। तो अभी जानते हैं कि मतलब अभी उन्होंने कैसे इसका मतलब तेल मतलब उन्होंने बनाया।
और ये कहाँ पे मतलब इसका मतलब वर्णन है, अभी इस विषय में हम जानेंगे। तो उन्होंने फिर मतलब क्या किया, ये तो पहले मतलब अमृत धारा बनाते थे, फिर उसमें नीलगिरी का तेल, दालचीनी का तेल और ये लौंग का तेल मिला करके वो बनाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, कोयले का तेल उसमें मिलाया, बराबर। क्योंकि जब हम कोई मतलब आविष्कार करते हैं तो सबसे पहले हमें मतलब कुछ ना कुछ नुकसान सहना होता है, क्षति तो होती है, हानि तो होती है। तो उन्होंने पहले मतलब क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उनका अभ्यास किया, प्रयोग किया उन्होंने प्रयोगशाला में। तो उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए, तो उनको जितने बार मतलब प्रयोग किया तो हर बार उनको अच्छा ही परिणाम मिला है। तो फिर बाद में उसका नाम दे दिया शीर सुलांतक तेल के नाम से उन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि मुख्य रूप से मस्तिष्क में काम करता है, मतलब शिरो रोग में काम करता है। तो इसके लिए उन्होंने इसका नाम शीर सुलांतक तेल ये नाम उन्होंने रखा। किसने रखा, जयपुर के राजवैद्य, जो कि मतलब सन 120 साल पहले की बात है, उनका नाम है स्वामी कृष्णानंद चक्रवर्ती राजवैद्य, ये उनका नाम है। और उन्होंने सबसे पहले ये तेल उन्होंने बनाया था। तो फिर बाद में उनको एक कुछ शिष्यों को बताया, फिर बाद में अंग्रेज लोगों ने कुछ एक्ट बनाई, तो जैसे तैसे मतलब हमारे आयुर्वेद को नष्ट कर दिया गया, आप सबको पता है, बराबर। तो अभी मतलब क्या है कि 3 4 5 कंपनियां ही मतलब इसको बनाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया है। परंतु ये जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, या तो कोई मतलब जैसे मतलब मुझे मालूम था, मुझे मेरे गुरु से मालूम था, मेरे गुरु को उनके गुरु से मालूम था, मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग भी दूसरे दूसरे लोगों को बताएंगे। तो ये होता है। तो ये जो मतलब ये कोई पेटेंट मतलब दवा नहीं है, यदि पेटेंट होता तो मतलब आजकल क्या करते हैं हम लोग को, मतलब किसी को कुछ मतलब पता चल जाता है तो अपने नाम से पेटेंट करा लेते, बना लेते, और उसका मुंह मांगा मतलब ये अपने हिसाब से उसका मतलब दाम मतलब लेके लोगों को लूटते। परंतु ऐसा करना चाहिए हमको, नहीं इससे क्या होता है, आयुर्वेद का पतन हो जाता है और हमारा जो तेज है, जो ओज है, आभा है, वो नष्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो ऐसा मतलब जो अभी मतलब योग बताने जा रहा हूँ, ये आपके भीतर नहीं छुपा के रखना, सबको बताना चाहिए। और यदि आप चाहे तो अपने घर पे बताइए, बनाइए, और इसका क्या क्या मतलब परिणाम है मैं आप लोगों को जब बताऊंगा तो आपके मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी, ये ध्यान से मतलब रखिए। तो ऐसा मतलब कहा है, तो जो मधुछत्ता का जो मतलब मोम होता है, मधुछत्ता का मोम जो होता है ना, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका मोम लेना है। कितना लेना है, उसका मोम 1.5 किलो लेना है, ये ध्यान में रखिए। यदि नहीं लेना है तो उसके बदले में आप भैसेलिन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मधुछत्ता का जो मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता का मोम है, वो असली डुप्लीकेट मिलता है, तो इसके बदले में आप भैसेलिन भी मिला सकते हैं। क्योंकि जब हमने इसका पहली बार बनाया था तो मैंने तो उसका उसमें भैसेलिन ही मिलाया था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भैसेलिन भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि भैसेलिन से भी इसके गुणधर्म में कोई अंतर नहीं आता, अब उतना ही मतलब आपको परिणाम मिलता ही मिलता है। तो इसमें जो सफेद रंग का जो बेसिलिन आता है ना, बेसिलिन 3 प्रकार का आता है, एक सफेद रंग का, एक पीला रंग का, एक गुलाबी रंग का। तो इसमें आपको सफेद रंग का बेसिलिन लेना है। कितना लेना है ना, 1.5 किलो लेना है, ये ध्यान में रखिए। फिर ये जो कोयले का तेल है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये अंग्रेज लोगों को, ये जो मॉडर्न साइंस के लोगों को है ना, ये पता ही नहीं था कि कोयले में तेल है, इसके लिए जलता है, उन लोगों को पता ही। ये तो मतलब जो आदिवासी लोग थे ये कोयले को जलाते थे, तो कोयले का फिर मतलब इंजन में लगा जलाया गया, तो वो खींचने लगा ट्रेन, तो उसको चला दिया गया। तो बाद में ये जो कोयले का तेल, ये जो मतलब सबसे पहले जिन्होंने निकाला है, मतलब ये सूत्र, ये इसका श्रेय, जो इसका मतलब क्रेडिट जो है, ये स्वामी कृष्णानंद चक्रवर्ती राजवैद्य को ही जाता है। क्योंकि उन्होंने ही मतलब ये सबसे पहले सूत्र को उन्होंने, भगवान ईश्वर ने ही, प्रकृति ने ही मतलब ये दिया है उनको ये ज्ञान। तो उन्होंने फिर मतलब क्या किया, कोयले का तेल जब उन्होंने सबको बताया तो राजा को भी पता चला। तो क्योंकि सबसे पहले उस समय क्या होता था, अंग्रेजों का सभी राजाओं के साथ में तालमेल बनी रहती थी। तो अंग्रेजों ने फिर मतलब इसके विषय में रिसर्च किया कि इसमें आखिर मतलब क्या है, कि जो मतलब इसमें ये तेल ऐसा निकाला जाता है, हम इसको अपने हिसाब से कैसे निकालें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपको हैरान नहीं होगी, अभी मतलब कोई साइंटिस्ट मतलब इसमें कोई है, या तो कोई साइंस मतलब जो +2 साइंस पढ़ा हुआ है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा, अरे हाँ ये तो हमने 12वीं कक्षा में पढ़ा है। तो इसको लोगों ने इसका नाम दे दिया पैराफिन, ये ध्यान पे मतलब सुनिएगा, इसका नाम दे दिया उन्होंने, उन लोगों ने पैराफिन। परंतु ये निकला कहाँ से, कि कोयले का मतलब जो कोयले का जो खान जो कोयला होता है ना, उसका तेल है, ये आयुर्वेद की पद्धति से निकला हुआ है। परंतु उसको जब मतलब मॉडर्न साइंस से मतलब ये जाता है वहां पे, उन्होंने उसका एक केमिकल नाम दे दिया गया। जैसे ये मतलब हमारा सुहागा होता है, जिसको बोरेक्स बोलते हैं, बराबर, टंकण भस्म, ये आयुर्वेद में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े सभी मतलब प्रयोग कर सकते हैं, सर्दी में, खांसी में, जुकाम, सिर दर्द में, घाव में, व्रण में, ऐसे बहुत सारे मतलब प्रयोग उसमें मतलब किया जा सकता है।
तो परंतु उसको मतलब क्या किया उन्होंने केमिकल नाम दे दिया गया। गांजे से बहुत सारे मतलब अभी आपको बता दूं, यदि आप मतलब गांजा यदि सेवन करते हैं ना महीने में एक बार दो बार, तो आप कभी भी हाई बीपी के शिकार नहीं होगे। आपको हाई बीपी की मतलब रोग ही नहीं रहेगा आपके भीतर, मतलब स्नायु दुर्बलता नहीं रहेगी, अपस्मार रोग नहीं होगा, हार्ट अटैक मतलब। परंतु उन्होंने क्या किया, अरे ये मतलब लोग यदि गांजा का सेवन करने लगे तो हाई बीपी नहीं होगा, फिर हमारा व्यापार कैसे चलेगा, गांजा को बैन करो, तो गांजा को बैन कर दिया गया। फिर मतलब ये उन्होंने कि अफीम यदि मतलब ये भारत के लोग अफीम सेवन करते, यदि अफीम का उन्होंने बराबर मात्रा में सेवन किया थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो नपुंसक नपुंसक नहीं होंगे, मतलब वो पुरुषार्थ होंगे, मतलब शुक्र वीर होंगे। तो यहाँ पे काम करो, सबको नपुंसक बनाना है, फिर उसकी गोली हमें देना है, हमें बेचना है, मतलब हजार हजार रुपए में उनको मतलब महंगी दामों में, मतलब भारतीय के लोग को ही मतलब बेचना है। तो अफीम को बैन करो, तो अफीम को बैन किया गया। फिर मतलब गांजा चरस ये सब मतलब ये सब जानबूझकर मतलब बैन किया गया है, ताकि आप लोग मतलब इससे दूर रहिए, और मतलब आप बीमार पड़िए, फिर आप मतलब औषधि के लिए आप हॉस्पिटल जाइए, फिर हॉस्पिटल जाके मतलब वही मतलब औषधि उनकी उनसे खरीदिए और महंगे महंगे दामों में खरीदिए। ये उनका षड्यंत्र है। अभी भी मतलब आप आंख नहीं खुला, मतलब नींद से जगे नहीं, तो फिर मतलब ऐसा समय आएगा आप कभी नहीं जग सकते। इसलिए मैं बार बार मतलब बार बार पुकार पुकार के बोल रहा हूँ कि अभी जग जाइए, अभी भी समय है, जग जाइए, ये सब षड्यंत्र को समझिए और आयुर्वेद का अभ्यास करिए, आयुर्वेद को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मुझे वैद्य नहीं बनना है तो मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब अपने जीवन को सुख से जीने के लिए आयुर्वेद पढ़िए, तो ये बहुत जरूरी है। तो फिर मतलब उन्होंने क्या किया, ये कोयले का तेल उसमें मिलाया आधा किलो, बराबर मैं किलो के हिसाब से बता दे रहा हूँ, जिससे मतलब आपको मतलब बनाने में सहज होगा। आप इसका मतलब 5-5 ग्राम के हिसाब से भी मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो आप सफेद वेस्लिन ले लीजिए 1.5 किलो। ये जो मतलब कोयले का तेल है, इसको पैराफिन के नाम से आपको मतलब मेडिकल स्टोर में भी मिलता है, या तो फिर जो लेबोरेटरी होता है ना, अब मतलब जब आप प्लस 2 मतलब साइंस करते हैं, तो लेबोरेटरी से आपको मतलब आपके एरिया में जो मतलब लेबोरेटरी होगा, आपको वहां पर भी मिल जाएगा, जहाँ पे लिटमस, पैराफिन, क्लोरोफार्म ये सब मतलब सारे के सारे मिल जाएगा। जहाँ पे ग्लास ये सब मतलब मिलता है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा, जार बार सब मिल जाएगा। तो आपको पैराफिन जो हार्ड उसका 2 प्रकार का आता है, क्योंकि जो अर्क विधि से निकला हुआ वो स्मूथ रहता है, मतलब वो नरम रहता है, जिसको सॉफ्ट बोलते हैं, पैराफिन सॉफ्ट। और जिसका मतलब ये मतलब जो तेल के रूप में रहता है वो हार्ड होता है, इसके लिए उसको हार्ड पैराफिन, और जो अर्क विधि से निकला होता है उसको सॉफ्ट पैराफिन ऐसा बोलते हैं, बराबर। तो पैराफिन हार्ड लेना है आधा किलो। फिर जो लोबान का तेल होता है ना, इसको लेना है 60 ग्राम लेना है, नहीं 60 ग्राम नहीं, कितना 180 ग्राम लेना है। लोबान का जो तेल होता है ना, वो 180 ग्राम लेना है। यदि आपके एरिया में यदि लोबान का तेल ना मिले, तो उसके बदले में आप क्या करिए, गंध बिरोजा का तेल लीजिए। गंध बिरोजा वो है जिसको हम जो आपके अंचल में देखेंगे, आपके क्षेत्र में एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसको चीड़ बोलते हैं, चीड़, जिसका संस्कृत नाम है सरल काठ या तो सरल वृक्ष। उसका गोंद निकलता है, जैसे मतलब हमारा मोच रस है, कमर कस है, लोबान है। लोबान किससे, साल वृक्ष का मतलब जो गोंद है उसको लोबान बोलते हैं। फिर मतलब नारियल का भी मतलब गोंद निकलता है, आम का गोंद है, मतलब जितने जितने मतलब जो पेड़ का जो गोंद निकलता है ना, सभी मतलब गोंद है वो काम ना कुछ काम में मतलब आता है। तो जो सरल वृक्ष का जो गोंद होता है ना, उसको गंध बिरोजा बोलते हैं। तो उसका मतलब पाताल यंत्र से उसका तेल निकला जाता है, तो उसको गंध बिरोजा तेल बोलते हैं। ये निकलता है पेड़ से, परंतु उसको अंग्रेज लोगों ने, मॉडर्न साइंस वालों ने इसको क्या कर दिया, उसको टर्पेंटाइन तेल यानी कि तारपिन का तेल ये बता दिया। तो अभी मतलब आप तारपिन का वृक्ष खोजेंगे तो आपको कहीं कोई किसी को कोई बताएगा नहीं, आपको किसी को मालूम ही नहीं है। परंतु सरल काठ है, सरल का वृक्ष है ऐसा बोलेंगे ना, तो आपको जो क्षेत्र में होगा वो लोग आपको बता देंगे। तो यही हमारे साथ में मतलब छेड़छाड़ किया गया है, हमें मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है। मतलब हमारे भाषा का जो मतलब है, उससे हमें दूर करके मतलब उसका एक अंग्रेजी नाम हमें दे दिया गया, जिससे हमें पता ही नहीं, और हमें पता करने की कभी कोशिश ही नहीं की, और हमें पता करने का मतलब प्रयास भी किया तो हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला। जो जिन जिन लोगों को पता है, वो लोग मतलब पैसे के मतलब लालच में आप लोगों को बताते नहीं है, वो छुपाते हैं ये बात को। परंतु आप लोग मत छुपाइए, आप लोग मतलब जान गए, समझ गए, आप दूसरों को भी मतलब पता करिए, मतलब बताइए और समझाइए। तो लोबान फूल ना मिले तो गंध बिरोजा का तेल लेना है। कितना लेना है, गंध बिरोजा का तेल 180 ग्राम लेना है। एमएल के हिसाब से नहीं लेना है, ग्राम के हिसाब से लेना है। फिर अमृत धारा आपको मतलब कितना लेना है, वो भी 180 ग्राम लेना है। फिर नीलगिरी का तेल उसको भी 180 ग्राम लेना है। फिर दालचीनी का तेल उसको कितना लेना है, 120 ग्राम लेना है। लौंग का तेल उसको 60 ग्राम लेना है।
ये उसकी मात्रा हो गया। सबको क्या करिए, ये सबको मिला दीजिए, बराबर सबको मिला करके मतलब थोड़ा धूप में रख दीजिए, केवल आधा घंटा, ज्यादा नहीं रखना है, केवल आधा घंटा रखना है। आधा घंटा जब कड़ी धूप में रख देंगे ना, तो एक प्रकार का आपका तेल बन गया। ये होता है सिर सुलांतक मल, या तो मतलब तेल कहिए, या तो सुलांतक कहिए, या तो जैसे दीपक भैया ने कहा है कि तीव्र आघ्राण तेल। ये बहुत अच्छा नाम दिया है दीपक भाई का, मतलब स्वागत है इनका नाम का, मानना पड़ेगा, इनका विचक्षण बुद्धि है। तो ये मतलब हो गया आपका तीव्र आघ्राण तेल, जिसका मतलब जो स्वामी कृष्णानंद जी चक्रवर्ती जो राजवैद्य है, ये उनका मतलब योग है, सिद्ध योग है। तो हमें मतलब गर्व करना चाहिए कि नहीं, परंतु कुछ लोग, कंपनी लोग इसको लूटते हैं। अभी हम जानते हैं कि ये तेल के मतलब माध्यम से क्या क्या रोग ठीक हो सकते हैं, उसके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ मतलब प्रयोग भी बताऊंगा को, परंतु उन्होंने मतलब जिन जिन लोगों के मतलब रोगों के ऊपर प्रयोग किया था अपने जीवन काल में, मैं पहले वो बता देता हूँ। तो उन्होंने जितने, क्यों मतलब बहुत अच्छी नींद आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले अनिद्रा में इसका प्रयोग किया। केवल सूंघने के लिए देते थे, मतलब दोनों हाथों में मतलब एक बूंद ले, मतलब एक बूंद डाल दीजिए अपने दो हाथ में, दो उंगलियों में केवल मतलब घिस लीजिए उंगलियों को, फिर उसी उंगलियों को मतलब केवल सूंघना है। केवल उंगली सूंघने से भी आपको इतनी बहुत अच्छी नींद आएगी कि मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छी नींद आती है। क्योंकि उनका मतलब कोयले के तेल से ही मतलब उनको बहुत अच्छी नींद आ गई थी। फिर इसमें अमृतधारा मिला हुआ है, नीलगिरी तेल मिला हुआ है, फिर गंध बिरोजा का तेल मिला है, दालचीनी का तेल मिला है, लौंग का तेल मिला है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि फिर इसका मतलब क्या गुणधर्म मतलब हो सकता है। तो ये नींद के लिए तो बहुत अच्छी मतलब दवा है, मतलब केवल सूंघने मात्र से आपका नींद मतलब एकदम से ठीक हो जाता है, अनिद्रा। फिर मतलब क्या, क्योंकि नींद मतलब अच्छी आती है, तो निस्संदेह ये सिर के दर्द में भी मतलब काम करेगा। इसलिए उनके समय में जितने मतलब प्रकार का जो सिर मतलब दर्द वाले आए, आयुर्वेद में मतलब सिर शुल है 13 प्रकार का कहा गया है। वर्त, अर्धावधक, अनंत बात, सिर शुल, ऐसे जो 13 मतलब है ना, मतलब जो 13 प्रकार का मतलब क्या है, मतलब जो सर दर्द है, सर दर्द को आयुर्वेद में 13 भागों में विभक्त किया है, मतलब 13 प्रकार का सर दर्द है। तो उन 13 प्रकार में उन्होंने प्रयोग किया। तो सभी मतलब 13 रोगों में उनको मतलब लाभ ही मिला। कभी वो मतलब उनको कभी मतलब वो कभी निराश नहीं हुए, मतलब उनको परिणाम मिला ही मिला। कभी परिणाम नहीं मिला ऐसा नहीं है, परिणाम हर बार मिला है। फिर उन्होंने क्या किया, किसी भी प्रकार का सूजन हो, चाहे लिवर के कारण, किडनी के कारण, हार्ट फेलर के कारण, ब्रेन फेलर के कारण, ब्रेन ब्लॉकेज के कारण, या तो आपके मतलब रक्त खून की कमी के कारण, या तो फिर आपका मतलब कोई परिश्रम के कारण, कहीं पे कोई मतलब चोट लगने के कारण, या तो आप कहीं गिर गए, या तो फिर मतलब कहीं पे आपने मतलब किसी को आपको किसी ने मतलब चोट मतलब मार दिया, चोट पहुंचा दिया। तो ये किसी भी प्रकार का जो सूजन होता है ना, ये तेल लेना है, वहां पे थोड़ा हल्के हाथों से केवल लगा देना है, मतलब मालिश भी नहीं करनी है, केवल लगा देना है, लगा के छोड़ देना है। तो सूजन में बहुत मतलब बहुत फायदा होता है, केवल आधा घंटे में ही सूजन उतर जाता है। आप इसका प्रयोग करके देखिए। फिर मतलब ऐसा है कि आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, केवल सिर में मतलब दर्द ऐसा नहीं है, आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, मतलब जॉइंट में मतलब जो बोलता है ना जॉइंट पेन, मतलब बड़ी पेन, हेडेक, बैकेक, बैकेज, ऐसा मतलब जितने सब मतलब जो पेन होता है, उन सभी मतलब दर्दों में ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। केवल सूंघने मात्र से ये बहुत अच्छा काम होता है। फिर मतलब क्या होता है, कहीं पे मतलब कभी कभी क्या होता है, चोट लगने से मतलब जो सूजन है वो तो ठीक हो जाते हैं। कभी कभी चोट लगने से या तो फिर हमें कहीं पे गिर जाने से हमारा जो खून है ना, वहां पे एक जमाट बांध लेता है, मतलब काले काले रंग का जमाट बांध लेता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कभी कभी मैं इमाम दस्ते में कोई जड़ी बूटी ऐसा मतलब ऐसा कूटता हूँ, तो कभी कभी मेरे नाखून में वो इमाम दस्ता का कुछ लग जाता है ना, तो नाखून के पास उंगलियों में वो काले काले रंग का खून जमाट बन जाते हैं। आपके मतलब अनुभव भी किया होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, मतलब फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में वो काला जो जो जमाट है, खून है, उसको निकालना पड़ता है। परंतु ये तेल यदि वहां पे लगा देते हैं ना, ये सिर सुलंतक तेल, तो वो कुछ ही समय में, आधा घंटे में वहां पे मतलब रक्त को वो मतलब मल द्वार से मतलब शौच के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है। ये कैसे काम करता है मैं भी मतलब आश्चर्य में मतलब पड़ गया हूँ, क्योंकि ये सही में काम करता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव मतलब मैंने अनुभव भी किया है। परंतु ये कैसे काम करता है ये मैं नहीं जानता, परंतु ये सच में काम करता है। फिर मतलब यदि आपका मतलब कहीं पे आग जल जाए, मतलब कोई करंट लग गया आपको तो कहीं पे जल गया, या तो गाड़ी का साइलेंसर पाइप आपका लग गया तो जल गया, या तो फिर आपका कोई गर्म पानी लग गया, या तो फिर गर्म दूध आपके ऊपर गिर गया, या तो फिर आपका मतलब कुछ आग लग गया है, मतलब किसी भी कारण से आपका मतलब अंग में प्रत्यंग में जल गया हो ना, तो वहां पे केवल ये तेल को लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो आपका जो चमड़ी है वहां पे मतलब जलने का कोई निशान भी नहीं रहता, और साथ में क्या होता है आपका दर्द और जलन ये दोनों गायब हो जाते हैं।
इतना अच्छा काम करता है, वो आप मतलब प्रयोग करके देखिए। फिर मतलब क्या होता है कि मतलब कभी कभी हम कोई ऐसा खाना बनाते हैं तो तेल छिड़क करके हमारे ऊपर आ जाता है। या तो कभी मतलब मैं एक बार बाहर गया था, तो वहां पे वो तेल भुजिया छान रहे थे, तो वहां पे मुझे मतलब मैं बाहर गया तो भूख लग रहा था, तो वहां पे मैं ये कब की बात बता रहा हूँ मालूम है? 2015 की बात बता रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ ब्रह्मपुर से लगभग 80-82 किलोमीटर दूर में गया था। तो बरसात का मौसम था, कुछ खाने के लिए मतलब मिला नहीं, तो देखा कि मतलब भजिया मतलब तल रहा है, तो भजिया वहां पे मैं खाने के लिए वहां पे गया। और ये तेल मतलब प्रकृति के इच्छा से या तो फिर मतलब कैसे मतलब कोई चमत्कार से ये तेल मतलब मेरे पास छोटा सा शीशी था। मतलब मैंने जब बनाया था ना, ये बहुत कम बनाया था, ज्यादा नहीं बनाया था। हम 3 लोग मतलब मिलकर के बनाए थे, तो मेरे हम तीनों ने उसका मतलब समान समान मात्रा में भाग लिया था। तो हाँ, भाग कर दिया था, तो मेरे पास थोड़ा सा मतलब था, जैसे 30-35 ml ऐसा कुछ था। तो वो मतलब मेरे जेब में हमेशा रखता था, कहीं भी कुछ दर्द लगता था ना, तो इसको सूंघने मात्र से नींद अच्छी आती थी, या तो इसको लगा देने मात्र से एक बार मतलब दर्द गायब हो जाता था। तो इसके लिए मैं अपने झोला झोली में इसको लेके घूमता था। तो मैं वहां पे गया था, भजिया मतलब खा रहा था। तो वो भजिया जो तलने वाला मतलब है ना, पता नहीं वो उसको मतलब कैसे क्या हुआ, तो अचानक से मतलब ऐसा भजिया तल रहा था, तो कुछ छींटे जो तेल के छींटे एक बच्चे के ऊपर मतलब गिर गया। तो उसके हाथों में तुरंत मतलब फफोले पड़ गए, मतलब थोड़ा जलन होने लगा, दर्द होने लगा। तो मैंने उनको केवल ये तेल केवल लगा दिया वहां पर भी, क्योंकि वो गांव था, वहां पे कोई मेडिकल ऐसा कुछ था नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पे नाश्ता करके मतलब भजिया खा के जैसे निकले हमने, 10 मिनट में उसका इतना फायदा हुआ कि उसको मतलब जो जलन था, जो दर्द था, जो चमड़े था, वो पूरी तरह से मतलब वो तो फफोला तो ठीक नहीं हुआ, परंतु जलन और दर्द दोनों गायब थे। फिर बाद में मैंने उसको और एक बार लग के भेज दिया था। बाद में पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं, मुझे नहीं पता। उनको बोल दिया था कि केवल घृत कुमारी का रस गुद्दा लगा देना तो ठीक हो जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से वो ठीक होगी होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ, आजकल जो एसिड फेंक देते हैं जो लड़कियों के ऊपर, कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, आई लव यू टू, मुझे बोल, नहीं बोलेगी तो अच्छा तू खूबसूरत है, मतलब तू मुझे प्यार नहीं कर देना, तो चेहरा बिगाड़ देते हैं। आजकल ये ट्रेंड हो गया, फैशन बन गया है। और ये सब इसका मतलब शुभारंभ है ना, ये लव जिहाद से मतलब हुआ है। आप सब लोगों को पता है, परंतु कोई डर के मारे नहीं बताता, तो कोई कुछ मतलब भय से ही मतलब नहीं बताते आजकल। सब लोगों को पता है, परंतु भय से नहीं बताते। किसी भी प्रकार का भय से होता है ना, तो नहीं बताते। तो ये सब मुसलमानों ने ही पहले लव जिहाद से इसका शुभारंभ किया है। तो जब मतलब किसी को मतलब एसिड मतलब फेंक देते हैं ना, तो यदि आपके पास ये तेल है तो तुरंत लगा दीजिए और उसको खाने के लिए तुरंत दे दीजिए। कितना देना है? कम से कम 4 चम्मच ठंडे मिट्टी के मटके के पानी में इसको घोल दीजिए और इसको दे दीजिए। तो इससे क्या करेगा, जितना मतलब शरीर में यदि मतलब कोई कोई एसिड पी लेते हैं, तो जितना सारा एसिड है ना, ये मतलब एकदम मतलब पेशाब के रास्ते या तो फिर मतलब दस्त, तो पतले दस्त होकर के ये मल द्वार से सारा का सारा एसिड जो है वो निकल जाएगा। और सारे शरीर में कोई मतलब क्षति नहीं होगी। मतलब एसिड से क्या होता है, मतलब हमारा शरीर का जो स्नायु है, जो धमनियां है, वो फूट करके रक्त बाहर आ जाता है, एसिड भी बाहर आ जाता है। तो यदि ये तेल यदि मतलब तुरंत मतलब पिला दिया गया 4 चम्मच, तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो करता है आपको किसी भी प्रकार से, तो मतलब ये दर्द में काम करता ही करता है। कभी कभी क्या होता है स्त्रियों में, मतलब उनके जो स्तन होते हैं वो फटे हुए मतलब देखते हैं। कभी कभी किसी किसी के स्त्रियों स्त्रियों का जो निपल है वो अंदर धंस जाता है, या तो स्तन मतलब फटे हुए मतलब हो जाते हैं, दर्द होता है, कभी कभी मतलब ये खून भी निकलता है, तो बहुत कष्ट होता है। तो वहां पे आप केवल ये तेल तेल को वहां पे केवल मतलब लगा देना है, मालिश नहीं करना है। ध्यान रखिए, कभी भी केवल लगा देना है। दिन में एक ही बार, रात को सोने से पहले लगाइए। 2 से 3 दिन देखेंगे ना लगाएंगे, तो बहुत अच्छा आपको मतलब फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है, होंठ फट जाता है, मतलब जब शिशिर ऋतु आता है, हेमंत ऋतु आता है, तो होंठ फट जाता है ना, तो केवल आप मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन लगा के देखिए ना, तो पूरा 2 महीना 4 महीना निकल जाएगा ठंड का मौसम, फिर आपका कभी दोबारा होंठ नहीं फटेगा। ये मतलब ये चमत्कार है, ये तेल का चमत्कार है। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए। फिर मतलब क्या होता है, हम कभी कभी मतलब जो बाहर घूमते हैं, तो हमें मतलब जहर मतलब कोई ना कोई, जैसे बिच्छू है, या तो ततैया है, मधुमक्खी है, या तो फिर ये मतलब जो विभिन्न प्रकार का जो जंतु होते हैं वो हमें डस लेते हैं। तो डस लेते हैं तो मतलब हमें कितना जलन होता है, उसका विष सारे शरीर में फैल जाता है। कभी कभी मतलब हमें जो बंदर होता है, बंदर भी काट लेता है। तो इसमें बहुत अच्छा, कभी कभी कुत्ता भी काट लेता है। तो ये कुत्ते में काटना, बंदर का काटना, ये मकड़ी का काटना, या तो बिच्छू का काटना, सांप के ऊपर तो हमने कभी प्रयोग नहीं किया, ये प्रयोग का विषय है, तो इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ गारंटी से कि सांप के विष के ऊपर काम करता है।
तो कि नहीं तो फिर आप मतलब काम करेंगे, परिणाम नहीं मिलेगा, तो फिर आप बोलेंगे कि सत्यवान भाई ने बोला था, हमने किया तो परिणाम नहीं मिला। तो मैं ऐसा झूठा बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कभी सांप के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया। तो यदि आप लोगों को करना है तो करिए, या तो फिर मतलब मैं कभी करूंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो परंतु काटने का जो विष है ना, उसको ठीक कर देता है। ये जो कुत्ते का काटने का विष है उसको भी निकाल उतार देता है। साथ में किसी भी प्रकार का जो विष होता है ना, जैसे बिच्छू का, ततैया का, मधुमक्खी का, भौरे का, इसमें ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है, पूरा जहर उतार देता है, ये ध्यान में रखिए। और मतलब क्या है, कभी कभी किसी किसी को मतलब पेट में जलन होता है, ये हाँ जलन होता है, दर्द होता है, पेट साफ होता नहीं है, मतलब दस्त तो लगता ही नहीं, शौच लगता नहीं है, केवल एक मात्रा में केवल पिला दीजिए रात को सोने से पहले। फिर देखिए उसको सुबह में मतलब वो दौड़ेगा, मतलब कहाँ बाथरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, लेटरिन कहाँ है, वो दौड़ेगा, मतलब नींद में ही मतलब वो दौड़ने लग जाएगा। मतलब इतना अच्छा काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा चमड़े मतलब चमड़े फटने लगते हैं, चमड़े से खून आने लगते हैं, या तो चमड़ा रूखा रूखा हो जाता है ठंडी के मौसम में, तो वहां पे केवल आपको 2 से 3 दिन तक केवल लगा देना है। तो फिर देखेंगे पूरा ठंड का मौसम निकल जाएगा, तो चमड़ा नहीं फटता है। ये मतलब मेरा अनुभव का मतलब है। कभी एक बार क्या हुआ, मैं बाहर गया हुआ था, और वहां पे मतलब गांव में, किसी गांव में गया था। जो गांव में जो लोग होते हैं ना, चुनाव का जो समय होता है, वहां पे सब शराब मतलब जो है मुफ्त में दिया जाता है। आपको मतलब चप्पल नहीं है तो चप्पल मिलेगा, मतलब जूता मिलेगा, छाता मिलेगा, चप्पल मिलेगा, नोट मिलेगा, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। मटन चिकन जो भी चाहिए सब आपको सब मिलेगा। दारू आप जितना मतलब शराब पी सकते हैं, आपको सब फ्री में मिलेगा। बराबर, आप बोलेंगे कि मतलब मुझे एक पेटी दे दो, मैं मतलब महीने महीने भर के लिए मतलब पीता रहूंगा। क्योंकि जब तक मतलब चुनाव नहीं होगा ना, तब तक वो आप लोग मतलब हर मतलब मांग आपकी पूरी कर दी जाएगी। मतलब ऐसा गांव में ऐसा होता है, शहर में भी ऐसा देखने को मिलता है, मतलब नोट से वोट खरीदे जाते हैं, आप लोगों को सब पता है। तो क्या होता था, मैं एक बार गांव में गया हुआ था, लगभग वो 5-6 वर्ष पहले की बात है। तो वो मतलब रात मतलब वहां पे मुझे मंदिर में रुकना पड़ा था, राधा कृष्ण जी का मंदिर था वो। तो मैं कभी कभी मतलब गांव में जाता हूँ ना, तो किसी मंदिर में रात गुजार लेता हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और मंदिर का प्रसाद सेवन करने से, मंदिर में रात गुजारने से एकदम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप भी कभी किसी गांव में या तो कहीं भी जाइए ना, तो मंदिर में रात गुजारने का प्रयास करिए, एकदम मतलब सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगा। और ऐसा आपको अनुभव होगा जब रात को, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं मंदिर में इसलिए सोता हूँ क्योंकि मंदिर में रात गुजारने से ना मुझे मतलब जिस मंदिर में आप सोते हैं, परंतु हाँ एक शर्त है, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका जो हृदय है एकदम निर्मल होना चाहिए, आपके भाव स्वच्छ होने चाहिए, नहीं तो वो फिर मतलब परिणाम नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि मुझे सत्यवान भाई ने बोला, परंतु मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपका मन हृदय मतलब ये सब साफ होना चाहिए, आपके भाव विचार। मैं जब भी मतलब मंदिर में सोता हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई मतलब ऐसा मुझे अनुभव किया है कि भगवान मतलब मेरे सपने में आते हैं जब मैं मंदिर में सोता हूँ, और कुछ ना कुछ बताते हैं, कोई ना कोई योग ऐसा बता कि ये वृक्ष से ये में मतलब काम करता है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसा मैं झूठ बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये लालच के मारे, मैं लोभ से मैं मंदिर में रात गुजारता हूँ। तो मैं उस दिन मंदिर में सोया था, तो दो शराबी, दो नहीं लगभग 3 थे, वो 3 शराबी शराब पी करके आके एकदम गाली गलौज करने लगे। तो मेरा जो नींद है, जो ध्यान था, वो भंग हो गया। तो मैं बाहर आया, अरे क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? तो मैं एक बहन थी वहां पे, वो स्त्री थी, उनको पूछा, बहन जी क्या मतलब हुआ क्या है, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बोले ये तो रोज का नाटक है भैया इनका। बोला रोज का नाटक है? तो मेरे पास ये झोले में मतलब मेरे पास पड़ा था, मैंने केवल क्या किया, दोनों हाथों से मतलब उंगलियों से स्पर्श किया, थोड़ा मतलब मसला, और लेके उनको क्या किया, मैंने केवल उनको सुंघा दिया, केवल सुंघा दिया, कुछ नहीं किया मैंने। वो जो 3 लोग थे ना, केवल सुंघा दिया। मतलब 20 से सेकंड, आप मतलब 20 से 20 सेकंड भी नहीं लगा होगा, 5 से 10 सेकंड ही मतलब गए। वो केवल मतलब अचानक तीनों के तीनों बैठ गए एक जगह पे, और परस्पर अपने अपने मतलब माथे को ऐसे पीटने लगे। उनको पता नहीं क्या हुआ था, वो केवल पीटने लगे, अपने अपने माथे को पीटने लगे। और 5 से 10 मिनट के बाद में वो पूरा गहरे नींद में वो बाहर ही सो गए। मतलब घर मतलब जो रोड था ना, रोड के ऊपर सो गए। वो पूरी रात अच्छे से गुजर गई। सुबह में उनको इतना जोर से दर्द हो रहा था सर में, तो उनको पता ही नहीं चला कि मतलब ऐसा सर में दर्द क्यों हो रहा है। वो सर दर्द की गोली भी लिया, ठीक नहीं हुआ। बराबर, और ऐसा क्यों हुआ मैं तो मतलब नहीं जानता, परंतु मैं अभी सोच रहा हूँ, मतलब उस समय भी मतलब मेरे विचार मन में विचार आया था कि यदि कोई शराबी को यदि शराब छुड़ाना है, तो ये तेल से अच्छा कोई तेल मतलब तेल नहीं मिलेगा मेरे विचार में। क्योंकि उसके बाद में उन लोगों ने जितने बार मतलब शराब पीने की इच्छा की, उनको उल्टिया ही हुआ, मतलब उल्टी हुई। तो उन्होंने आज तक मतलब शराब को हाथ नहीं लगाया है, वो 3 व्यक्तियों ने। तो फिर वो मतलब मैं कभी कभी तो लोग बोलते हैं वो तेल लाया होता मतलब दीजिए ना, परंतु मैं तेल दोबारा बनाने का मतलब मुझे अवसर नहीं मिला है।
क्योंकि पैराफिन मतलब अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि गुणवत्ता नहीं रहेगी तो फिर मतलब उसका काम ठीक से नहीं करेगा, तो फिर आयुर्वेद मतलब बदनामी होगी, हमारा नाम बदनाम होगा। इस दोबारा नहीं बनाया। परंतु आपके क्षेत्र में यदि अच्छा पैराफिन यदि मिलता है तो आप इसका बनाइए। तो ये अच्छा मतलब जितने सारे मैंने बताए हैं वो सारे के सारे अनुभव मतलब योग है, प्रयोग है। ये योग आप अपने घर पे बनाइए। परंतु मेरा आप सबसे अनुरोध है और आग्रह है, इसका दुरुपयोग मत करिए और इसका अधिक दामों में कभी मत बेचिए, ऐसा लूटने का काम मत करिए। कि मतलब आप सब में बहुत सारे वैद्य भी है, आप इसको बनाइए और गरीबों में मतलब इसको मतलब दीजिए। मतलब आपका नाम भी होगा, यश बढ़ेगा, आपका धन की भी प्राप्ति होगी। मेरे गुरु ने मुझे एक बार कहा था कि कभी भी मतलब पैसे को मतलब दुरुपयोग नहीं करना, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। ज्ञान का यदि सदुपयोग करेगा ना तो सारा ब्रह्मांड एक दिन तुम्हारे मतलब कदमों में मतलब होगा, ऐसा मेरे गुरु ने कहा है। और मैं अनुभव मतलब कई बार किया हूँ कि मतलब हम जब मतलब किसी को निस्वार्थ भाव से इसका सदुपयोग करते हैं ना ज्ञान का, तो सच में हमें बहुत कुछ मिल जाता है, भले पैसा ना मिले। ऐसे भी मतलब चरक संहिता में आचार्य चरक ने कहा है कि आपको कहीं कहीं किसी स्थान पर यश मिलेगा, किसी स्थान पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कुछ धान देगा या तो चावल देगा या तो फिर कोई साग सब्जी ऐसा मतलब कुछ मिलेगा। कहीं कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा तो शहद या तो घी मिलेगा। आपको कहीं किसी किसी घर में कुछ नहीं मिलेगा, परंतु वहां पे उनके घर में दही दूध या तो छाछ होगा ना, वो पीने को मिलेगा या तो कोई शरबत पीने को मिलेगा। किसी के घर में कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा। किसी किसी घर में किसी रोगी के पास में आपको आशीर्वाद में नहीं तो कम से कम अनुभव तो मिलेगा। इसके लिए कहा है कि नास्ति वैद्य से निष्फला। जो वैद्य का वृत्ति है, जो विद्या का जो मतलब विद्या है, वो कभी निष्फल नहीं गया, कभी विफल नहीं होता है। इसके लिए आप लोग इसका सदुपयोग करिए और इसको निस्वार्थ भाव से, सेवा के मनोभाव से इसको वितरण करिए। और ये योग आप हर हर कोई, अभी मतलब कितने 47 व्यक्ति है, मतलब 46 व्यक्ति है, आप सब लोग बनाइए और अपने अड़ोस पड़ोस में सबको दीजिए। फिर अपना मतलब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि वैद्य निर्माण क्रांति है, सब लोग आपको एक एक ही बात में पूछने लगेंगे, अरे वाह तुमने मतलब ये मुझे दिया था सोंगने के लिए, क्या चमत्कार दवा दिया, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा मतलब मेरे बेटे को ये हुआ है, इसके लिए भी कुछ दवाई देना। ये इसका शुभारंभ होगा और आपका धीरे धीरे ख्याति भी होगी, लोग आयुर्वेद के प्रति मतलब आग्रह भी बढ़ेगा और रुचि भी बढ़ेगी और आपका नाम भी होगा। तो मैं इतना ही मतलब कहना चाहता हूँ और ज्यादा नहीं कहना चाहता। यदि इसके विषय में किसी को कोई शंका है या संदेह है तो पूछ सकते हैं। आज मैं मतलब ताल वृक्ष के ऊपर भी मतलब मैं चर्चा करने वाला था, परंतु अभी 9:05, कोई बात नहीं, हम कल चर्चा कर लेंगे। तो आज यदि किसी के मन में कोई शंका है तो निस्संदेह भाव से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम। जय जी, एक वंदे थोड़ा सा मातरम गुरुजी। विचार मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा। जितनी सामग्री वैद्य आपने तेल के लिए बताया, इस सिर सुलांतक तेल के लिए, मैं निवेदन करूंगा कि बस एक बार 1 मिनट के लिए उस तेल में क्या क्या सामग्री था और कितनी मात्रा में, उसे एक बार रिपीट कर दे बस। इससे बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक लोगों को मन में एक बार स्मरण आ जाएगा दोबारा, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी बहुत अच्छा। जो जी मैं भी बनाया है, मैं अपने हिसाब से जैसे बनाया मैं उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ, बराबर। आपको लेना है जो सफेद रंग का जो बेसिलिन मिलता है ना, वो लेना है 1.5 किलो, बराबर। मतलब आपको यदि बेचना है, यदि अपने घर में लेना है तो आप इसको 15 ग्राम के हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको बेचना है मतलब लोगों को मतलब आपको सेवा, तो इसको 1.5 किलो लीजिए, उसकी मात्रा उतनी लेना चाहिए। तो 1.5 किलो लेना है। ये जो कोयले का तेल है जिसको आपको प्रयोगशाला में मिल जाएगा, इसको पैराफिन बोलते हैं अंग्रेजी मॉडर्न साइंस में। तो इसको हार्ड वाला पैराफिन लेना है। कितनी मात्रा में लेना है, इसको 500 ग्राम लेना है, मतलब आधा किलो लेना है। और इसको जो गंध बिरोजा होता है, गंध बिरोजा यानी कि जो टर्पेंटाइन है, उसमें भी मतलब लोचा है, मतलब उसमें क्या डुप्लीकेट भी आपको मतलब बाजार में मिलता है। तो आपको देख कर लेना है, डुप्लीकेट नहीं लेना है, बराबर। तो इसको अच्छे से मतलब लेना है टारपिन, मतलब इसको टारपिन तेल। गंध बिरोजा का सख्त मांगेंगे ना तो ही आपको मतलब अच्छे वैद्य से आपको अच्छी क्वालिटी की अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। नहीं तो पंसारी के वहां पे डुप्लीकेट भी मतलब बाजार में मिलता है, बराबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब जो जितना सब डुप्लीकेट माल है ना, डुप्लीकेट सब सामान, ये पंजाब और ये राजस्थान से आता है, राजस्थान के कुछ जिलों से आता है और पंजाब और सिंध से आता है, ये ध्यान में। और अधिक मात्रा में ये अमृतसर से आता है, बराबर। ये डुप्लीकेट मतलब जो नकली सामान है ना, वहां से आता है। इसके लिए आपको किसी अच्छे वैद्य से आपको लेना चाहिए, ये सब मतलब, बराबर। तो गंध बिरोजा जो है, गंध बिरोजा का सत्य यानी कि जो टारपिन का तेल है, वो 180 ग्राम लेना है। फिर आपको जो अमृत धारा है, अमृत धारा किससे बनता है, भीमसेनी कपूर, पुदीना का सत्त और आपका ये अजवाइन का सत्त,
ये तीनों को मिला करके आप रख दीजिए, तो एकदम मतलब धूप में रखने से वो पिघल जाता है, एकदम तरल द्रव्य बन जाता है। आप सबको पता भी है अमृतधारा, क्योंकि इसका अमृतधारा के विषय में रस योग सागर इस ग्रंथ में उसके बहुत सारे मतलब वर्णन है कि ये 118 रोगों के ऊपर काम करता है। कभी मतलब एक दिन मैं अमृतधारा के ऊपर मतलब व्याख्यान लूंगा तो बताऊंगा कि 118 रोगों में कैसे कैसे काम करता है, किस किस अनुपान से काम करता है और कैसे इसका प्रयोग है, बताऊंगा। अभी नहीं, 1 महीने के बाद में बताऊंगा, क्योंकि 1 महीने का हमने एक शेड्यूल बना दिया है, एक सारणी बना दिया है, इसके लिए 1 महीने के भीतर इसको नहीं बताऊंगा। तो उसका लेना है 180 ग्राम अमृतधारा। फिर जो नीलगिरी का तेल है, जिसको यूकलिप्टस तेल भी बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, तो नीलगिरी का तेल लेना है, वो भी 180 ग्राम लेना है, बराबर। दालचीनी का तेल, इसको 120 ग्राम लेना है। लौंग का तेल है, उसको 60 ग्राम लेना है। ये उसकी मतलब ग्राम के हिसाब से लेना है, और ग्राम के हिसाब से लेकर के सबको मिला दीजिए। एक बोतल में, कांच के शीशे में मिलाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको ले सकते हैं, बराबर। इसका आधे मात्रा में भी कर सकते हैं। तो इसको कांच में लेंगे ना तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो आधा घंटा या तो 1 घंटा कड़ी धूप में इसको रख दीजिए, तो सारा क्या हो जाएगा, एक द्रव हो जाएगा, मतलब एक जीव हो जाएगा। तो बस आपका बनकर सिर सुलान तक तेल, या तो फिर दीपक भाई ने जैसे कहा तीव्र आघ्राण तेल, ये बन के आपका तैयार हो गया। फिर जैसे जैसे मतलब मैंने इन इन रोगों पर मतलब प्रयोग किया है, और आप दूसरे दूसरे रोगों पर भी मतलब तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्योंकि ये जो 3.5 करोड़ जो सिरा है, 3.5 करोड़ जो स्नायु है, 3.5 करोड़ प्रशिरा है, 3.5 करोड़ धमनियां है हमारे शरीर में, मतलब कुल मिलाकर के 14 करोड़। ये 14 करोड़ ये जो नाड़ियां है ना, इन सब पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। जी धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, आपने इसको बोला कि इस तेल को जैसे होठ फटने पे भी लगा सकते हैं, तो जी जी। ये मुझे बताइए वैद जी कि इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे इसकी स्मेल जाएगी तो नशा जैसा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने ऐसा भी बताया कि किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काम करता है। जी बराबर है। तो अनिद्रा में काम करता है, तो अभी देखिए, जो कोयले का जो तेल होता है ना, मतलब केवल पैराफिन से लेते हैं तो आपको बहुत तीव्र नींद आती है। परंतु इसमें अमृतधारा मिला हुआ है, दालचीनी मिला हुआ है, लौंग मिला है, नीलगिरी मिला है, बेसिलिन मिला है। तो इसके लिए क्या होता है, उसका गुणधर्म में कमी आ जाती है, उसका जो तेज गुण है ना कम आ जाता है, बराबर, कमी आ जाती है। तो वहां पे जब मतलब होठों से लगाएंगे ना, होठों पे, तो आपको कितना 7-8 घंटे की बहुत अच्छी नींद आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत तो नहीं है मतलब मेरे विचार में उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है। आप होठों के लिए लगाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, इसमें दिक्कत क्या है। और तो केवल इसको तीन वैद जी, दिन ही तो लगाना है, अधिक दिन थोड़ी लगाना है, केवल 3 दिन ही लगाना है। जी जी, तो लेकिन बाहर नहीं लगा सकते वैद जी, मतलब घर में ही रात में जैसे सोते समय में लगाना है? जी। जी जी, धन्यवाद वैद जी। वंदे वंदे मातरम मातरम। गुरु जी। हाँ जी, वंदे मातरम। जैसा कि शराब वाले में भी आपने बताया, तो उसमें क्या एक ही बार मतलब उसको सुंघाना है या मतलब और कुछ? मैंने केवल एक ही बार सुंघा दिया था। हाँ, परंतु मैंने एक बूंद नहीं सुंघाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब ये क्योंकि नशे में है तो इनको नींद आएगी नहीं आएगी, शायद मतलब इसके लिए मैंने किया था, थोड़ी ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में मतलब लगा दिया था। तो इसके लिए वो उनको मतलब जब भी मतलब उनको सर दर्द मतलब गया नहीं दूसरे दिन तक, क्योंकि मैं वो गांव में लगभग 2 दिन रहा। तो दूसरे दिन भी मतलब उनका सर दर्द मतलब गायब नहीं हुआ था। उन्होंने सर दर्द की गोली भी ली डॉक्टर को दिखा करके, फिर भी वो सर दर्द मतलब उनका ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने जब मतलब शराब पीने लगे तो उनको उल्टी आने लगी, और सर दर्द और भी मतलब जोर से सर दर्द होने लगा। तो उल्टी और सर दर्द के भय से उन्होंने शराब का नशा ही छोड़ दिया। तो यदि शराब किसी का यदि छुड़ाना है तो केवल एक ही दिन प्रयोग करिए, मुझे लगता है कि एक ही दिन में आपको भी मतलब परिणाम मिलेगा। और अगर नहीं परिणाम मिलेगा तो दे सकते हैं दोबारा या नहीं देना है? हाँ, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये अत्यंत निरापद औषधि है। अभी देखिए, नीलगिरी के जो तेल है हम सेवन करते भी है, दालचीनी का तेल सेवन करते हैं, लौंग का तेल सेवन करते हैं, अमृतधारा सेवन करते हैं, बेसिलिन भी हम लोग मतलब सेवन करते हैं, ये कोयले का तेल भी ये सेवन करने योग्य है। तो टारपेन का तेल है, इसका भी सेवन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरुजी अनिद्रा में या शराब में कहीं भी दे तो मतलब लगातार देंगे तो कितना दिन तक दे सकते हैं या फिर कुछ दिन के बाद मना है? अनिद्रा में तो एक ही दिन में मतलब प्रथम मात्रा में ही बहुत अच्छा परिणाम देता है।
उसको दोबारा आवश्यकता नहीं है। मतलब दूसरे दिन फिर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जैसे आजकल तो टेबलेट वगैरह भी बाजार वाले खाते हैं ना, बहुत से डेली डेली नींद के लिए लेते हैं, तो उस हिसाब में डेली देना पड़ेगा या नहीं, एक ही बार? दूसरे दिन तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर क्यों देना है? यदि नींद नहीं आएगी तो फिर बाद में दीजिएगा, परंतु इसकी आवश्यकता होती ही नहीं है दूसरे दिन, पहला दिन में ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। मतलब एक बार से हमेशा प्रतिदिन आएगा नींद? जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वैद जी, आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे आपने कहा ना, ये सर दर्द में भी काम आता है। आप जो भी बोल रहे हैं थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने बताया ना कि ये सर दर्द में भी अच्छा काम करता है तेल। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मैं वो पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि शराबी को दिया तो उसका सर दर्द गया नहीं, तो उसको सर दर्द क्यों हुआ? मतलब शराब की वजह से रिएक्शन हुआ उसको? हाँ जी, शराब की वजह से ही रिएक्शन हुआ, मुझे ऐसा मतलब आभास हुआ, क्योंकि ऐसा अच्छा। मतलब वहां पे मतलब किसी ने मतलब मेरे गुरु ने तो मुझे बताया नहीं था। तो ये हम्म। तो मतलब लगा कि इनको नींद आ जाएगी, मुझे ऐसा लगा कि इनको नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, तो ये सो और ये मतलब नहीं करेंगे। तो मैंने नींद के कारण मतलब मैंने उनको सुंघा दिया था, तो मुझे क्या पता था कि ऐसा भी मतलब हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये तो मतलब जैसे मुझे किसी बहुत को अच्छा परिणाम मिला है। डिप्रेशन, हाँ हाँ, जैसे किसी को डिप्रेशन हो तो उसमें भी ये सुंघा सकते हैं, अच्छा काम करेगा उसमें भी? जी, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, आप देखे देखिए। डिप्रेशन में भी? अच्छा। जी और जैसे किसी को दर्दें रहती हैं बहुत कंधों में, पैर टांगों में, कमर में, जैसे ऐसे, तो उसमें भी मतलब आपके हिसाब से सुंघाने मात्र से ही ठीक हो सकता है? सूंघाने मात्र से वहां पे नींद आ जाएगी, वहां पे केवल लगा देना है। लगाने मात्र से आधे अच्छा, घंटे में वो अप्लाई भी दर्द पूरा करना है? गायब हो जाता है। केवल लगा अच्छा, देना है, मालिश नहीं लगाना है। करनी है, केवल लगा देना है। जी वही थोड़ा सा लेके बस लगा दीजिए, हाँ। जी जी अच्छा, तो जो वैसलीन हमें मार्केट में मिलती है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली के नाम से, वही वाली वैसलीन है या कोई और वैसलीन है ये? जी जी, वही है पेट्रोलियम वही जेली, वाली? वही है। हाँ जी जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि 1.5 किलो, मगर आप कह रहे थे कि 15 ग्राम भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारों का ही रेशो जो चेंज होगा वो भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे हमने अपने घर के लिए यूज करने के लिए भी स्टार्टिंग में जैसे बनानी है, तो जी। उसके हिसाब से फिर क्या रेशो लें? जैसे वैसलीन में आपने कहा 15 ग्राम ले लीजिए इंस्टेड ऑफ 1.5 किलो, तो बाकी का फिर रेशो कैसे चेंज करेंगे वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए प्लीज। नहीं, 15 ग्राम, 15 ग्राम से तो नहीं होगा, 150 होता है। इसका 150 ग्राम लेंगे, 50 ग्राम लेंगे अच्छा, किसका? 150 ग्राम। पैराफिन का। जी, इसका नहीं, 50 ग्राम ले लीजिए। पैरा गंध, नहीं नहीं, एक बार प्लीज दोबारा, वैसलीन का 150 ग्राम और पैराफिन का कितना? पैराफिन का 50 ग्राम। पचास वंदे ग्राम मात वंदे मातरम। एक मिनट जी, भैया आप गंध रुकिए। है, एक मिनट उसको दीदी, लेना है। एक मिनट दीदी। दीदी आप लोग 2 मिनट समय खराब ना करें वैद्य जी का। आप इसको 10 से भाग दे दीजिएगा, आधा बनाना होगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा। प्लीज वैद्य जी का समय नष्ट ना करें, प्लीज, नहीं हाथ नहीं, जोड़ के आपकी बात विनती है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी का कोई मन में वैद्य कोई संदेह है, शंका है? वैद्य आपने पेट में जलन होने के लिए बताया कि इसको पिया जा सकता है, तो क्या मात्रा रहेगी इसकी अगर पिलाना है किसी को जलन होगा पेट में तो? इसको केवल 1 चम्मच लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। 1 चम्मच में बहुत अच्छा परिणाम देता है। अच्छा, उसको इन्फेक्शन अगर पेट में हुआ तो भी वो ले सकता है इसको? हाँ जी, मतलब ये दर्द को गायब कर देता है तुरंत, तो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, धन्यवाद वैद्य जी। जी, वंदे वैद्य जी, मातरम। अगर साइनस की समस्या हो तो भी इसे ले सकते हैं क्या? साइनस में, हाँ, साइनस दर्द होता है ना, तो दर्द को दूर करने के लिए एक अच्छा मतलब कारगर है, इसमें ले सकते हैं, परंतु साइनस के लिए आपको औषधि का भी सेवन करना पड़ेगा ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जी धन्यवाद। जी, वंदे ये मातरम। कहीं ये कहीं मिलेगा, इसको बनाना होगा। वैद्य हेलो। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी, मेरे हार्ट के पीछे जो बैक में वहां पर दर्द हो रहा है, कमर दर्द भी है साथ में, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या जी, फिर से बोलिए। हार्ट के बैक साइड में दर्द हो रहा है, हार्ट के कमर बैक में। साइड में दर्द हो रहा है?
हाँ जी। अच्छा, कमर में दर्द हो रहा है जी। हाँ तो ये तो हाँ मतलब गैस के वो कारण मतलब हो सकता है। आपका मतलब पेट साफ होता है ठीक से? जी। अच्छा, आपका माहवारी मतलब कैसा होता है, मतलब आपका जो पीरियड है वो सही से होता है? ज्यादा आती है। ज्यादा आती है जी। आप एक काम करिए, अजमोदादी चूर्ण करके एक औषधि आती है वो ले आइए, बराबर। जी। 1 चम्मच की मात्रा में इसको सेवन करिए, दिन में 2 बार भोजन के बाद में। यदि अजमोदादी चूर्ण नहीं मिलेगा तो इसके बदले में आप अविपत्ति कर चूर्ण ले सकते हैं। परंतु पहले देखिए, अजमोदादी चूर्ण न मिले तो अविपत्ति कर चूर्ण लीजिए। दिन में 2 बार भोजन के बाद में 1-1 चम्मच की मात्रा में सेवन करिए, जी। ठीक है? जी, पानी के साथ। हाँ जी, गुनगुना पानी के साथ, मतलब अभी ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, तो हल्का गुनगुना लीजिए, ज्यादा गुनगुना मत लीजिए फिर। जी। जी, धन्यवाद। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। वैद्य जी, हमें मैं पूछ हाँ जी, कोई एक जन पूछिए ना, 2 जन लोग बोलते हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरे जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हाँ, मैं चेक बोल रहा कराया हूँ। तो लीवर फैटी बता रहे हैं डॉक्टर। हाँ जी, लीवर कहें सूजन हो गया है, तो उसके लिए कोई उपाय? लीवर में सूजन है? जी। अच्छा, लीवर में सूजन है तो आप एक काम करिए, यकृत प्लिहरी लोह ले लीजिए, बराबर, 2 गोली। फिर आप ले लीजिए इसका आरोग्य वर्धिनी बट्टी 2 गोली, बराबर। इसको गौमूत्र के साथ, गौमूत्र का जो अर्क आता है ना, या तो ताजा गौमूत्र मिलेगा तो बहुत अच्छा, ताजा गौमूत्र ना मिले तो गौमूत्र का अर्क ले लीजिए। और गौमूत्र अर्क कितना लेना है? 5 चम्मच लेना है, और 1 कप पानी में मिला करके उसके साथ में ये दोनों गोली आपको सेवन करना है, बराबर। यकृत प्लिहरी लोह 2 गोली, आरोग्य वर्धिनी बट्टी 2 गोली। और इसको खाली पेट में सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार, ऐसा कम से कम 3 महीने तक इसको सेवन करिए, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है जी? ठीक है। जी जी, जी। ठीक है। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते, कहिए। हाँ, और जो है ना मॉल द्वार है ना, मॉल द्वार वो लेटिन करने के बाद वो पहले तो लेटिन पूरा टाइट था, और उसके बाद जी। लेटिन हो गया तो मॉल द्वार फट गया, और उसी की वजह से अभी मॉल द्वार में जलन हो रहा है और दर्द भी रहता है। तो इसका थोड़ा जी। कृपा करके उपाय बताइए। आपकी आयु कितनी है अभी? मेरा ना, ये मेरे पत्नी का है। अच्छा, आयु कितनी है? आयु लगभग 28। 28? क्या गर्भवती या तो फिर मतलब बच्चों को दूध पिलाना, ऐसा कोई नहीं है ना, कुछ समस्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले डिसेंट्री हुआ था। डिसेंट्री के बाद जो मल है, मल बहुत टाइट था, और जी। 2 दिन लेट्रिन में नहीं गया, और उसके बाद जो लेट्रिन गया था तब ये ऐसा हाल हुआ था। मैंने कहा मतलब वो गर्भ से तो नहीं है, गर्भवती नहीं मतलब नहीं, ऐसा प्रेगनेंसी? ऐसा कोई बात नहीं है। मल द्वार जी, जो है ना, चलिए। मल द्वार। जी जी, मैं समझ गया। आप एक हाँ, काम करिए, उनका रात का खाना बंद कर दीजिए सबसे पहले। कितना दिन, 7 या 8 या 10 दिन तक दीजिए। और रात को क्या देना है, अभी बाजार में पका हुआ आम बहुत मिलता है, पका हुआ आम हाँ, लेके आइए, मतलब कम से कम 1 किलो आम उनको खाने के लिए दीजिए, पका हुआ आम। और उसके बाद में अच्छा। गुनगुना मीठा वाला दूध, यदि भैंस का दूध मिले तो अति उत्तम, नहीं तो फिर देसी गाय का दूध उनको पीने के लिए दीजिए, बराबर। तो उनको ये करिए, तो आप जो बोल रहे हैं ना, ये समस्या पूरा ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखिए जी, जब लेट्रिन में जाता है तब मल के साथ ब्लड भी निकल आता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो लगाने का चीज होगा। क्या जी? इसमें लगा जो ब्लड निकलता है, फट गया हाँ, वो मल भी द्वार। ठीक हो जाएगा ना, इसी से ठीक हो जाएगा, लगाने की कोई जरूरत नहीं। यदि लगाना चाहे तो नारियल का तेल में कपूर मिला करके लगा लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, परंतु 1 किलो आम आम का सेवन करने के रात बाद को। में दूध का सेवन करने के लिए दीजिए, 10 दिन तक, 8 से 10 दिन तक। रात का खाना बंद कर दीजिए, बराबर, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा, आम आम खाने के बाद खाना है, लेना है आखिर। हाँ जी, हाँ जी, पहले आम खा लीजिए, उसके चलो बाद जी। में दूध पी लीजिए।
दूध कितना पीना चाहिए लगभग? 1 गिलास पीना है, और खड़े होकर पीने के लिए कहिए। गर्म दूध? जी। अच्छा वैद्य जी ठीक है, गर्म। नमस्कार। हाँ जी किसी ने नमस्कार। क्वेश्चन ठीक है किया था कि वो दूध खड़े होके नहीं पीना चाहिए और ये बैठकर पानी, तो ये किसी बुक में लिखा हुआ है? मतलब हमारे जो आयुर्वेद के वो जो होते हैं ग्रंथ, उनमें लिखा हुआ है सब? हाँ जी बिल्कुल लिखा है। जी जी ये धन्यवाद। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, तभी तो आयुर्वेद के वैद्य लोग बोलते हैं, अपने मन से जी तो कोई नहीं कह रहा है। हाँ जी जी धन्यवाद। पानी को बैठकर पीजिए, और दूध के खड़े होकर पिया जाता है, क्योंकि दूध थोड़ा भारी होता है पानी से, इस वजह से वो ज्यादा इफेक्ट। जी जी धन्यवाद। हाँ दीपक मौर्य जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी सर, हम ये कह रहे थे वंदे मातरम, जो दूध होता हाँ जी है वंदे वो मातरम। भारी होता है, और इसलिए उसको खड़े होकर पिया जाता है। और पानी जो होता है हल्का होता है, जो डायरेक्ट किडनी पर और आपकी रीढ़ की हड्डियों पर असर डालता है। इसलिए जो भी खड़े होकर पानी पीता है उसको भविष्य में किडनी स्टोन होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए पानी हमेशा बैठ के पिए, ताकि घुटने में दर्द ना हो, किडनी स्टोन ना हो। दूध भारी होता, आप इसको खड़ा होकर के पिए, ये बहुत इफेक्ट नहीं करता, खड़ा होकर पीना लाभकारी हो जाता है। जी अच्छा, आप नेचुरोपैथी डॉक्टर है क्या सर? जी, लगभग सभी पैथियों के बारे में जानते हैं। नहीं नहीं, आप विशेष स्पेशल मतलब नेचुरोपैथी से है, मुझे ऐसा लगता है। जी, आयुर्वेद और होम्योपैथ और एलोपैथ तीनों मेडिसिन अच्छा, के नॉलेज रखते हैं सर। नहीं ना, आप व्यक्तिगत क्या करते हैं वो तो बताए। व्यक्तिगत मैंने सर एलोपैथ में फार्मेसी कर रखी है और होम्योपैथ में कर रखी है, प्लस पैथोलॉजिस्ट हूँ, प्लस मेरा BHMS चल रहा है। जी जी, आपका बहुत बहुत अभी मैं अभिनंदन, शुभकामनाएं आपको। क्लिनिक चलाते हैं सर अपना, आजमगढ़ यूपी से हैं हम। जी जी, ज्यादातर प्रैक्टिस हमारी आयुर्वेद और होम्योपैथ से ही है। बहुत अच्छा। जी सर। आपके माध्यम से मैं सब लोगों को बता दूं, आपने कहा ना ये पानी से दूध भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी का वजन दूध का वजन समान ही होता है, बराबर। क्योंकि ये दूध और पानी दोनों अच्छे मित्र होते हैं। इसके लिए जब हम चूल्हे पर बैठाते हैं तो पानी सबसे पहले जल जाता है, और दूध उसमें जलता नहीं है। वो इसलिए नहीं जलता क्योंकि खून ही दूध का रूप लेती है। आपने पढ़ा होगा, आयुर्वेद मतलब ग्रंथों में बताया गया है कि रक्त ही मतलब दूध मतलब बनता है। इसके लिए आपने फिल्मों में डायलॉग में देखा होगा, मेरा ही खून तेरे रगों में, मतलब मेरा ही दूध तेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। मतलब ये दूध खून कैसे बन गया? वो ऐसे बन गया क्योंकि वो सबसे पहले खून ही था, फिर बाद में ये दूध बना, तो दूध ही फिर बाद में खून बन गया। मैं जैसे मैं मतलब आपसे पहले माफी पानी था, चाहता हूँ। पानी फिर बर्फ था, और बर्फ से फिर पानी बना। हाँ जी। कुछ कह रहे हैं क्या भैया? कह रहा हूँ कि सर आपने जो बोला है कि आपके खून से दूध बनता है, ये बिल्कुल अतार्किक है, साइंटिफिक रीजन में भी ये नहीं बैठता। अगर आपकी बात किया जाए ह्यूमन बींग्स में, तो 5 लीटर लगभग 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है, ठीक। और ब्लड अगर आपका दूध बनाने लगेगा तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी। जो दूध बनाती हूँ हार्मोन ग्रंथियां होती हैं, और हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन्स हार्मोन्स होता है जो आपके शरीर में दूध बनाता है सर। तो वो हार्मोन ग्रंथियों की वजह से दूध का श्रावण होता है, ना कि आपके खून से डायरेक्ट दूध बनता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है जो हम आपको बातें बता रहे हैं, और ये आयुर्वेद में भी है। आप जो भोजन लेते हैं, भोजन को पचाते हैं, पचाने के बाद उसी से रस, रक्त, मज्जा, ये सारी चीजें 5-6 चीजें जो बनती हैं, वीर्य बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनती है, लेकिन डायरेक्टली रूप से रक्त से कभी दूध नहीं बनता है। ये आप जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को, रक्त से कभी दूध नहीं बनता। दूध बनाने का पूरा प्रोसेस शरीर में अलग है, ये हार्मोन के मदद से बनता है, और हार्मोन इस चीज का प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है दूध को निकालने में मदद करता है,
और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स या किसी भी अदर एनिमल्स में, वो दूध बनाने का काम करते हैं। तो ये दूध और रक्त बनाने का काम आपका हमारी बोन मैरो करती है, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। वहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें बनती हैं। दोनों की प्रोसेस पूरी अलग है बनने की। सत्यवान जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि साइंटिफिकली ये सारी चीजें हैं, और ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहिए या फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस कहिए, दोनों चीजों में दोनों पद्धतियां अलग हैं। जी, इसमें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा है ना, ये मॉडर्न साइंस के आधार पर आपने कहा है। अभी तो हमारा शरीर का क्या बोलते हैं उसको, फिजियोलॉजी बोलते हैं, शरीर क्रिया, उसके ऊपर जी जी हमारा चर्चा चल रही है, बराबर। अभी ये आयुर्वेद की शरीर क्रिया समाप्त होने के बाद में हमारा शरीर रचना के ऊपर आलोचना सत्र रहेगी, बराबर। जो जी 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 आलोचना सत्र रहेगी, मैं उसका आपने जो है ना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 9:30 भी बज चुके हैं। नहीं तो मैं बताता आपको कि रक्त कैसे खून मतलब दूध का रूप लेती है। इसका सारा का सारा जो रहस्य है, सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत, जिसको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सारे विश्व भर में, अपनी संहिता में बताया है कि खून ही दूध कैसे बनता है, उसका पूरा एकदम मतलब रहस्य उन्होंने बताया अपनी संहिता में, बराबर। मैं वहां पे पढ़ा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आपने जो कहा ये हार्मोन जो बताया है, ये हार्मोन मतलब जितना सब होता है ना आयुर्वेद के आधार पर, वो सारे के सारे पित्त से परिचालित होती है। जो हमारे शरीर में आयुर्वेद के आधार पर वात पित्त कफ होती है, तीनों पित्त से परिचालित होती है, सारे के सारे ग्रंथियां। और हमारे शरीर में 23 प्रकार की ग्रंथियां होती है, बराबर। तो ये जो ग्रंथियां पित्त से परिचालित होती है, और आयुर्वेद के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि जो आपने जो मतलब रक्त को नहीं मान रहे, रक्त में पित्त का वास होता है, रस धातु में कफ का, रक्त धातु में पित्त का, मांस धातु में वात का, बराबर। ठीक उसी प्रकार रस रक्त मांस, फिर मेद धातु में कफ का, मेद अस्थि, अस्थि धातु में फिर वात का, मज्जा धातु में पित्त का, फिर शुक्र धातु में कफ, कफ पित्त वात, ये तीनों का। और ओज धातु में सबका थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिश्रण ऐसा बना रहता है। ऐसा आयुर्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है, बराबर। तो मैं आपके मतलब खंडन कर रहा हूँ ये नहीं सोचिए, क्योंकि इसका मतलब बताया गया है आयुर्वेद में। और मैं ऐसा नहीं है कि खाली मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसका पूरा मतलब प्रामाणिकता के आधार पर वो सब चर्चा होगी हमारे सत्र में। बताइए मतलब मैं ऐसा मतलब बोल रहा हूँ मैं अभी। तो ये जो दूध पानी मतलब ये जो बात होती है ना, ये इसके विषय में हम एक दिन चर्चा अवश्य रखेंगे। आप मतलब इसको मतलब दिल से मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, बराबर। कोई नहीं। तो अभी तो 9:30 बज गया है, तो यार का कोई प्रश्न उत्तर रखे, नहीं तो फिर शांति पाठ कर लेते हैं। ललिता बहन शांति पाठ कर दो। जी भैया जी। प्रणामः सभी को। यं वैदिकामन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः सत्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद।